नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अकाउंट से रहेगा। मॉक टेस्ट नंबर 6। पूंजी व्यय को आगम व्यय मानकर खाते में दिखाने से निर्माण होगा गुप्त संचय का। नेक्स्ट, अंश अपहरण जब्त खाते को चीटे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं चुकता पूंजी में जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रब्याजी शेयर प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है? बोनस अंश निर्गमन हेतु, ऋण पत्रों पर छूट व अपलिखित करने में, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में। बैंक में भुनाया गया बिल है संभाव दायित्व होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्टॉक 15,000, क्रय हो गया 40,000, विक्रय की लागत 52,000 एवं विक्रय 57,000 हो तो सकल लाभ या हानि कितनी होगी? 5,000 लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चल संपत्ति नहीं है? क्रय चल संपत्ति नहीं होता। नेक्स्ट, छल कपट में निम्न में से कौन सी सम्मिलित है? हिसाब किताब में गड़बड़ी, माल का गबन, धन का गबन सभी होगा। नेक्स्ट, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ मिलान को प्रभावित करती है? नहीं तलपट और ना ही आर्थिक चिट्ठी में। नेक्स्ट, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती एक अवास्तविक संपत्ति होता है। नेक्स्ट, ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को लाई जाती है। नेक्स्ट, एक नए प्लांट की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट करना चाहिए, प्लांट खाता में डेबिट करना चाहिए। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है अंशधारी होता है। नेक्स्ट, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है, कटौती पर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। नेक्स्ट, यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता अपनी संपत्ति वापस ले सकता है, क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, क्रेता से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सी पूंजी का उल्लेख किया जाता है? अधिकृत पूंजी का उल्लेख किया जाता है। क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल्य कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि से डेबिट किया जाता है विक्रेता खाता में। यदि लागत 48,000 एवं बिक्री मूल्य पर 20% लाभ की गणना करनी हो तो तथा लाभ होगा 12,000। समायोजन के वे व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाते और संपत्ति के रूप में दिखाए जाए उन्हें कहा जाता है पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। गार्नर और मन्ने का विवाद हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। न्यूनतम आवेदन राशि क्षमता अंश के अंकित मूल्य के कितने के बराबर है? 5%। राजकीय लेखांकन आधारित है दोहरा लेखा प्रणाली पर। फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता डैश डैश किया जाता है डेबिट। संपत्तियों तथा दायित्वों का डैश डैश पूंजी के निर्धारण के लिए किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन के लिए किया जाता है। फर्म के लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को डैश की राशि देनी होती है, ख्याति। एक सीमित कंपनी ने 2,88,000 में भूमि एवं भवन क्रय किया। क्रय के प्रतिफल में कंपनी ने 100 वाले ऋण पत्र 4% कटौती पर निर्गमित किए। निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की संख्या कितनी होगी? 30,000। लाभांश समीकरण संचय है एक प्रकार का विशिष्ट संचय होता है। इनमें से किसे व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाना चाहिए? आगत ढुलाई को दिखाया जाना चाहिए। पूंजी का वह भाग जो कि एक कंपनी के विघटन पर ही याचित किया जा सकता है कहलाता है आरक्षित पूंजी। कौन सी त्रुटि तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है? सैद्धांतिक त्रुटि। या पूंजी को ब्याज का दायित्व माना जाता है, इसके पीछे कौन सी अवधारणा है? पृथक व्यावसायिक अस्तित्व होता है। अंश आवेदन की न्यूनतम राशि होनी चाहिए अंकित मूल्य का 5%।
अंशों का निर्गमन खाता पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है, दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। बैंक द्वारा व्यक्तिगत पहचान संख्या दी जाती है, ग्राहक को दी जाती है। क्रय पुस्तक में लिखा होता है केवल माल का उधार क्रय का। बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली छूट को कहते हैं व्यापारिक छूट कहते हैं। उस राशि को क्या कहते हैं जिसमें व्यापार प्रारंभ किया जाता है? पूंजी। रिक्तीकरण शब्द का प्रयोग विनाशील परिसंपत्तियों के संबंध में है। किस्त भुगतान पत्ति एवं किराया क्रय पत्ति में मुख्य अंतर है। स्वामी के हस्तांतरण का किस्त के भुगतान न होने पर विक्रेता द्वारा भुगतान की हुई किस्तों को जब्त न करने का अधिकार करने। अनुग्रह दिवस होते हैं 3। तलपट शेषों की सूची है समस्त खातों की। व्यापार खाता बनाया जाता है। क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि जानने के लिए व्यापार खाता बनाया जाता है। पुस्तपालन का प्रमुख कार्य है व्यापारिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखना होता है। लूकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक किस सन में लिखी थी? 1494 ईस्वी में लिखी थी। भावी योजनाओं के निर्माण के सहायक सिद्ध होता है वित्तीय लेखांकन होता है। खाता बहियों की खतौनी करना एवं शेष ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण कहलाती है। संक्षेपण प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बनाना। प्रबंधकीय लेखांकन सहायक होता है प्रबंधकों के लिए होता है। कर लेखांकन के अंतर्गत आता है व्यापार कर, संपत्ति कर और आय कर। दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित पुस्तपालन का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था लूकास पेसियोली के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन पुस्तपालन की एक प्रस्तुति तंत्र के अंतर्गत समाहित किया जाता है सभी प्रकार के आय एवं खर्चे को? वह प्रथा जिसके अनुसार कम मूल्य के माल को विविध व्यय में दिखाना चाहिए सारता की प्रथा को। भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध है स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से। व्यवसाय भविष्य में अंततः काल तक चलता रहेगा जो आधारित है चालू व्यवसाय की अवधारणा पर। वह प्रथा जिसके अनुसार विनियोगों का बाजार मूल्य फुट नोट के रूप में देना चाहिए प्रकटीकरण की प्रथा को। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्ति है पूंजीगत। रोकड़ तुल्य का आशय है अत्यधिक तरल विनियोग से। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के द्वारा की गई है। लेखा मानक भी संबंधित है प्रति अंश आय से संबंधित है। प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक जिसमें सभी व्यावसायिक व्यवहार तिथिवार लिखे जाते हैं उसको जनरल कहते हैं। पूंजी खाता होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होता है। बैंक, बीमा कंपनी, संयुक्त कंपनी, व्यापारिक संस्था व क्लब आदि के खाते होते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाता होता है। जर्नल से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा खाता बही में किए जाने की विधि को कहते हैं खतौनी कहते हैं। तलपट के दोनों पक्षों का योग समान न होने पर अंतर राशि को हस्तांतरित किया जाता है उच्चंत खाते में किया जाता है। तलपट बनाया जाता है लेखांकन अवधि के अंत में निश्चित तिथि को। क्रय बही का योग दर्शाता है उधार क्रय। खाता बही का मुख्य उद्देश्य है समान स्वभाव वाले समस्त व्यवहारों का सामूहिक परिणाम ज्ञात करना। डूबत ऋण किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? डूबत ऋण वसूली खाता में। आरंभिक स्टॉक 25,000, क्रय हो गया 20,000, क्रय वापसी हो गया 2,000, मजदूरी हो गया 2500, अंतिम स्टॉक 10,000 और विक्रय किए गए माल की लागत कितनी होगी? 35,500। अंतिम स्टॉक समायोजन में दिया हो तो उसे दर्शाया जाता है व्यापार खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में। विक्रय 4,20,000 और संचालन व्यय 50,000, सकल लाभ 25,000 तो विक्रय लागत 17,000 है तो शुद्ध लाभ कितना होगा? 2 लाख। लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखाया जाता है गैर संचालन व्यय
संचालन व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय को। आवागाड़ी भाड़े को लिखा जाता है व्यापार खाते के डेबिट में। उत्पाद शुल्क दर्शाया जाता है व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में। व्यापार खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में। लेखांकन की दृष्टि से शाखाएं निम्न प्रकार की होती है: आश्रित, विदेशी और स्वतंत्र। ख्याति की प्रकृति है कुत्ते के स्वभाव वाली, चूहे के स्वभाव वाली और बिल्ली के स्वभाव वाली। लेखांकन की आदर्श अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ष होनी चाहिए। व्यापारी द्वारा व्यापार में से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो राशि या माल निकाला जाता है उसे कहते हैं आहरण। ऋण पत्रों पर ब्याज को दिखाया जाता है शुद्ध आगम खाते में। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।